जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे वेलकम। अल्लाह करीम आप सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, बहारें पैदा करे, आमीन सुम आमीन। तो 27 जनवरी को जी मेरे बीबी जी की बरसी की तकरीब थी, तो ये वीडियो इसी हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत शॉर्ट सी वीडियो है। अल्लाह करीम नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले मेरे बीबी जी, मेरे बाबा जी के दर्जात को क़यामत की सुबह तक अल्लाह पाक बुलंदियाँ अता फ़रमाए और इनकी कबूर पे अनवार व तजल्लियात की बारिशें अल्लाह करीम नाज़िल फ़रमाए। मेरे वालिदैन को अल्लाह करीम बख्शिश के खूबसूरत दरवाज़ों से गुज़ार के मकाम आला इल्लियीन में जगह और ठिकाना अता फ़रमाए। तो मस्जिद में जितनी तकरीब हुई उसके शॉर्ट शॉर्ट से क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। अपने वालिदैन की कदर को पहचानो, जानो, उनकी खिदमत करो और जिनके इस जहां से रुखसत हो गया अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए दुआएं। और नात ख़ानी में अभी ये मोहम्मद अवैस साहब नात पढ़ रहे हैं जी। हमारे सबका इमाम मस्जिद के साहबज़ादे अल्लाह करीम ने इन्हें खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। बाकी महफ़िल की सदारत साईं साहब ने फरमाई। अल्लाह करीम उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। माँ बाप के गम में बहुत ज़्यादा घुलने वाली शख्सियत, इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर और लाग़र हो चुके हैं। अल्लाह करीम उन्हें सेहत अता फ़रमाए। तो क्राउड थोड़ा ज़्यादा ही था, तो इसलिए मस्जिद के सहन को ही महफ़िल के लिए सिलेक्ट किया गया। तो महफ़िल तकरीबन इख्तितामी मराहिल में थी, तो साईं साहब ने उसके बाद दुआ फरमाई। आमीन 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 आमीन। आमीन। दुआ है कि अल्लाह करीम इन्हें भी सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। मेरी प्यारी माँ जी की खूबसूरत तरीन कब्र जो दिल को खींचती है, जो रूह को तड़पाती है। पास बैठे तो ऐसे लगता है माँ जी सुन रहे हैं। अब ये जी महफ़िल के इख्तिताम के बाद बाबा जी के मज़ार की तरफ तमाम अहले मोहब्बत जा रहे हैं कलमा शरीफ पढ़ते हुए। तो ज़िक्र के बाद फिर साईं साहब ने मज़ार पे फिर दुआ फरमाई। अल्लाह करीम हम सब के वालिदैन जो दुनिया से गुज़र गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और जिनके हयात हैं अल्लाह उन्हें उम्र खिज़री अता फ़रमाए, सेहत कामिला अता फ़रमाए। वालिदैन का गम जी बहुत बड़ा होता है और ये आखिर उम्र तक औलाद के साथ रहता है। सारी खुशियाँ अधूरी लगती हैं। माँ बाप के बिना ज़िंदगी में तशनगियाँ और खला महसूस होता है। तो महफ़िल इख्तिताम पज़ीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जी यहाँ तो सुबह ही थी, तो हमने नाश्ता बना के ही
دونوں نے مل کے بی بی جی کے لیے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف پڑھا۔ تو بی بی جی کی پسند کے مطابق میں نے آلو والے پراٹھے بنائے، اور ان کی پسند کی ترتیب سے چائے میں نے بنائی۔ تو جو ہو سکا ہم نے ناشتے پہ ہی پھر ختم شریف پڑھا، کیونکہ یہاں اور پاکستان کے ٹائم میں تقریباً 5 گھنٹے کا بھی فرق ہے۔ تو بس یہ تھی جی آج کی ماں کے حوالے سے ویڈیو۔ تو بی بی جی تو ہمیشہ جی دلوں میں زندہ ہیں، چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔